बोलिए सतगुरुदेव की जय। बोलिए बंदे छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय। हाँ तो भक्तों, आज मैं आप लोगों के सामने चौधरी जीता जाट को ज्ञान हुआ यही कथा सुनाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो सुनिए बड़े गौर से। गांव खेकड़ा, जिला बागपत, उत्तर प्रदेश में लगभग 275 वर्ष पूर्व एक जीताराम जाट था। 900 बीघा जमीन थी। गांव का नंबरदार था। सबसे धनी तथा पंचायती आदमी था। सत्य का पक्ष लेता था, झूठ को महत्व नहीं देता था। उसी गांव खेकड़ा में एक संत घीसादास जी उस समय में सत्संग किया करते थे। वे चमार जाति से थे। उस समय छुआछूत चरम पर थी। संत घीसादास जी को परमेश्वर कबीर जी लगभग 7-8 वर्ष की आयु में जंगल में मिले थे। उनको यथार्थ ज्ञान तथा दीक्षा देकर अंतर ध्यान हो गए थे। बड़े होकर संत श्री घीसादास जी सत्संग करने लगे। आसपास के व्यक्ति सत्संग सुनकर दीक्षा लेकर संकट मुक्त होने लगे। एक दिन में अपने निर्वाह के लिए कार्य करते तथा रात्रि में सत्संग सुनते थे। महीने में 2 दिन सत्संग करते थे। रात्रि के समय में स्त्रियां पुरुष दोनों जाते थे। गांव में चर्चा चलने लगी कि रात्रि में स्त्रियों का जाना उचित नहीं है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बढ़िया बात है। इसलिए सत्संग को बंद करा दिया जाए। गांव खेकड़ा की पंचायत हुई। पंचायत में सत्संग बंद कराने का निर्णय लिया गया और यह संदेश स्वयं पंचायत का प्रमुख चौधरी जीताराम को कहा गया। चौधरी जीताराम जी संत घीसादास जी के घर गए। उस दिन सत्संग चल रहा था। गांव की पंचायत के फैसले की चर्चा पूरे गांव में हो चुकी थी। जब चौधरी जीताराम जी पहुंचे तो सत्संग श्रोताओं को लगा कि चौधरी साहब जाट दिमाग के हैं, संत जी से झगड़ा करेंगे। जीताराम जी घर से लाठी लेकर चले थे, जो रास्ते में एक वृक्ष के साथ खड़ी करके आगे चले। विचार किया कि भक्त कोई झगड़ा थोड़े ही करते हैं। अच्छी सभा में लाठी लेकर जाना पंचायती को शोभा नहीं देता। सत्संग चल रहा था। चौधरी साहब ने विचार किया कि कुछ इसकी बात सुनता हूँ, फिर कह सुन लूंगा। सत्संग में वही ज्ञान बताया गया जो आप जी हरलाल जी के प्रकरण में पढ़ आए हैं। चौधरी साहब तो भावुक हो गए। आंखों से आंसुओं की धारा बह चली। उठकर संत घीसादास जी के चरणों में सिर रख दिया और कहा कि हे गुरुदेव, मुझे अपराधी को मार चाहे छोड़, गलती बहुत बड़ी कर दी है। मैं तुच्छ जीव सत्संग बंद करने का आदेश लेकर आया हूँ। क्षमा करो प्रभु, आप दिल खोलकर सत्संग करो, कोई नहीं रोकेगा। संत घीसादास जी ने कहा कि चौधरी साहब, जो काम करने आए थे वह कीजिए। जीता जाट फिर रोने लगा और बोला, क्षमा करो, मुझे दीक्षा दो। चौधरी जीताराम जाट जी भक्त बन गए। स्वयं भी रात्रि में सत्संग सुनने लगा। गांव खेकड़ा के घर घर में चौधरी साहब जीताराम जी
संत घीसादास जी की शरण में जाने की निंदा होने लगी। कहने लगे कि संत घीसाराम सेवड़ा है, जादू जंत्र जानता है, गांव के चौधरी पर तांत्रिक क्रिया करके अपने बस में कर लिया है, सम्मोहन यंत्र मंत्र जानता है। चौधरी जीताराम जी के घर वाले लड़के तथा भाई ताऊ सब जीताराम जाट तथा घीसादास के विरोधी हो गए। गांव वाले चौधरी जीताराम से कहने लगे कि चौधरी साहब, बुढ़ापे में आप भी बिगड़ गए। चौधरी जीताराम जी को आध्यात्मिक घाम मार गया था, यानी ज्ञान का प्रबल प्रभाव हो गया था। वह कहते थे कि हे गांव वालों, मेरे तो भाग जाग गए जो मैं भक्त बन गया और आपकी नजर में बिगड़ गया। भगवान करे मेरे की तरह सारे बिगड़ जाओ, बिना बिगड़े काम नहीं चलेगा। कुछ दिनों के पश्चात गांव की पंचायत हुई और संत घीसादास जी तथा भक्त जीताराम जी को गांव छोड़ने का फरमान सुना दिया। दोनों गुरु शिष्य तुरंत गांव छोड़कर दूर स्थान पर एक गांव में सत्संग करके जनता को समझाने लगे। बहुत से व्यक्ति अनुयायी हो गए। संतों के चले जाने के पश्चात गांव खेकड़ा में अकाल मृत्यु होने लगी। पंचायतियों के घरों में परमात्मा का प्रकोप प्रारंभ हो गया। किसी के चारे में आग लगे, किसी के पशु मरने लगे, किसी के परिवार में प्रेत बोलने लगे, किसी की बेटी विधवा हो गई, किसी को अर्धंग की शिकायत, गांव में पशुओं में रोग फैल गया। गांव के कुछ व्यक्ति किसी बूझा पूजा करने वाले के पास गए। गांव में हो रहे उपद्रव का कारण जानने के लिए गए। पूछा वाले ने बताया कि आपके गांव में 2 संत भक्त रहते थे, वे गांव से चले गए हैं, वे वापस आएंगे तो गांव बसेगा, अन्यथा उजड़ जाएगा। उन व्यक्तियों ने गांव में आकर पंचायत करके सब बात बताई। गांव के गणमान्य व्यक्ति संत भक्त को वापस लाने के लिए उस गांव में गए। भक्त जीताराम जी ने गुरुजी घीसादास जी से कहा कि लगता है, हे गुरुदेव, यहाँ से भी निकलवाने गांव वाले आ गए हैं, देखो वे आ रहे हैं। संत घीसादास जी बोले, रख लो, चद्दर कंधे पर चलते बनेंगे। इतने में गांव के चौधरी निकट आ गए और अपने अपने सिर के स्वाफे संत घीसा व भक्त जीता जी के चरणों में रख दिए। सब लोग बोले, महाराज जी, गलती क्षमा करो, आपके आने के पश्चात गांव उजड़ने लग गया है। बचाया जाए तो बचा लो, नहीं तो हम भी यहीं आपके पास ही रहेंगे। उस गांव के व्यक्ति भी इकट्ठे हो गए। सर्व घटना का पता चला। वर्तमान गांव वाले कहने लगे कि चौधरियों, तुम बसोगे तो हम उजड़ेंगे। जब से ये 2 देवता गांव में आए हैं, गांव में किसी की तू मैं नहीं हुई। 2 बार बारिश हो चुकी है, देखो फसल लहरा रही है। खेकड़ा वालों ने विशेष विनय की तो दोनों महापुरुषों ने लौटने की हाँ कर दी और वर्तमान गांव वालों ने कहा कि हम समय समय पर आते रहेंगे। प्रत्येक पूर्णमासी को
आप खेकड़ा आया कीजिए। परमात्मा कबीर जी सब ठीक रखेंगे। दोनों महापुरुष के आते ही पूरे गांव में पूर्ण शांति हो गई। पशुधन स्वस्थ हो गया। अगले दिन भारी बारिश हो गई। किसान लोग फूले नहीं समा रहे थे। 36 बिरादरी खुश थी। सब उपद्रव बंद हो गए। आज तक उस गांव में संत गीसा दास जी तथा भक्त जीता दास जी के नाम के मेले लगते हैं। संत गरीबदास जी ने कहा है कि गरीब जिस मंडल साधु नहीं, नदी नहीं गुंजार, तज हंसा वह देसड़ा, जम की मोटी मार। इसलिए हे पाठक जनों, जब भी जिस आयु में सतगुरु मिल जाए भक्ति प्रारंभ कर देना। संत गरीबदास जी ने कहा है कि गरीब चली गई सो जान दे, ले रहती को राख, उतरी लाओ चढ़ाइयो, करो अपूठी आग। जो आयु चली गई उसकी चिंता छोड़कर शेष की रक्षा करो, यानी भक्ति दान सेवा में लगा दो। जैसे पुराने समय में कुएं से खेती की सिंचाई करने के लिए चमड़े की चड़स प्रयोग होती थी, जिसमें 2-3 क्विंटल पानी भर जाता था। उसको काष्ठ की चक्री के ऊपर लाव मोटी रस्सी चढ़ाकर बांधकर खींचते थे। यदि लाव रस्सी चक्री से उतर जाती थी, फिसल जाती थी, तो उसे खींचना कठिन हो जाता था। उसको जैसे तैसे पुनः चक्री काष्ठ के मोटे घेरे पर चढ़ाया जाता था, जिससे चरस को बाहर निकालना आसान होता था। जो उससे लाभ लेने का यथार्थ तरीका है। इसलिए हे मानव, यदि गुरु शरण नहीं ली है तो आपकी लाव उतरी पड़ी है। जीवन का प्रत्येक कार्य मुसीबत बना पड़ा है। उस जीवन की लाव को पुनः पुल्ली पर चढ़ा लो, फिर चलाओ, आसान हो जाएगा। यानी गुरु जी की शरण लेकर अपने जीवन की राह को आसान बनाओ। बोलिए सत्य गुरुदेव की जय। तो भक्तों, आज की कथा का समापन यहीं होता है। मिलते हैं अगली कथा में। तब तक के लिए आप सबको सत्य